नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इस चैनल में हम हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो आपकी समस्या से निजात दिलाने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैट फुट के बारे में, या तो फ्लैट फीट कह सकते हैं आप इसे, या तो फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे पेस प्लेनस भी बोलते हैं। इसे फ्लैट फीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों पैर ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ज़्यादातर लोगों को फ्लैट फुट की समस्या होती है। कई लोग इसको बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं और कई लोग बहुत लेट स्टेज में इसको समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्लैट फुट के बारे में ही डिटेल में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फ्लैट फुट अगर आपको है तो वो किस तरीके से आपको नुकसान पहुंचा जा सकता है। अगर हमें फ्लैट फुट है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो हमें फ्लैट फुट से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ्लैट फुट हमें कई तरीके से नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि अगर बात करें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको समस्याएं हो सकती हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, तो अगर आपको फ्लैट फुट है तो आप उसकी वजह से रिजेक्ट किए जा सकते हैं। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्योंकि फ्लैट फुट होने की वजह से बॉडी का वेट सही जगह पे नहीं आता है, आर्च डेवलप ना होने की वजह से सही जगह पे वेट नहीं आता, जिस वजह से हमारे एंकल पेन हो सकता है, एड़ी में दर्द हो सकता है, बहुत अर्ली समय पे या बहुत जल्दी ही हमें गठिया यानी कि एंकल का आर्थराइटिस हो सकता है। कई बार बैक पेन भी आपके फ्लैट फुट होने की वजह से आता है, क्योंकि पूरी बॉडी की बायोमैकेनिक्स ही चेंज हो जाती है और फोर्स अलग जगह पे पहुंचता है। अब अगर बात करें फ्लैट फुट होता क्या है, आपका जैसे पैर है, जैसे आपका ये पैर है तो इसमें दो आर्चेज होती हैं, एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो अंदर की तरफ होती है और एक लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च जो बाहर की तरफ होती है। जैसे कि आपको इस इमेज से मैं समझा रही हूँ, अगर जो हमारी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च है वो थोड़ी सी कॉनकेव इस तरीके से होनी चाहिए, लेकिन कई लोगों में ये आर्च नहीं होती डेवलप और ये सपाट यानी कि ये फ्लैट होता है, जिसे फ्लैट फुट कहते हैं। ज़्यादातर दोनों पैर इस पे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे फ्लैट फीट भी कहते हैं। अब अगर बात करते हैं कि फ्लैट फुट तो बच्चों को जो होते हैं, बच्चे जैसे शुरू में चलना शुरू करते हैं तो वो फ्लैट फुट में ही चलना शुरू करते हैं। तो अगर आप छोटी एज में आपके बच्चे हैं तो उन्हें फ्लैट फुट अगर है तो उससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि शुरू एज में हमारे पैर की पूरी आर्च, फुट की सारी आर्चें डेवलप नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं। लगभग 2 से 3 साल की उम्र तक बच्चों की पैर की आर्च डेवलप हो जाती है। और अगर लेट हो रहा है, 4 से 5 साल के बच्चे हो गए हैं और आर्च डेवलप नहीं है, तो भी ये सोचने वाली बात है। आपको अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके उनकी आर्च डेवलप करने में और जो आप हेल्थ पर्सन को, उसके लिए आपको एक्सरसाइजेस सीखनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं, कई लोगों में बड़े हैं लेकिन उनकी आर्च डेवलप नहीं है और अभी उनको रियलाइज़ हुआ कि उनकी आर्च नहीं है और ऐसे में उनको दर्द भी आ रहा है और वो डिफेंस सर्विसेज में भी जाना चाहते हैं, उसके लिए भी वो क्या करें, तो हम इसके बारे में ही आज की वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं अगर फ्लैट फुट के बारे में, तो ये 2 तरीके के होते हैं मेनली, जिसको फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट या तो रिजिड फ्लैट फुट कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट का मतलब होता है कि आप जब बैठे हैं या तो लेटे हैं, यानी कि जब आपका पैर या फुट रिलैक्सेशन पोजीशन पे है तब तो आपकी आर्च डेवलप होती है, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं उस पैर पे वजन डाल के, तब आर्च डिसअपियर हो जाती है और आपका पैर पूरी तरीके से फ्लैट या सपाट पड़ता है। तो इसे फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट कहते हैं। इसमें ज़्यादातर इंट्रेंसिक मसल्स जो होती हैं हमारे फुट की वो वीक होती हैं, जिस वजह से ये समस्या होती है। तो इंट्रेंसिक मसल्स को स्ट्रेंथन करके या मजबूत बना के हम आसानी से इसे रिकवर कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरे प्रकार की बात करें तो रिजिड फ्लैट फुट के बारे में, रिजिड फ्लैट फुट में चाहे आप रिलैक्सेशन की स्थिति में हो और चाहे आप उसमें वजन डाल के रखे हों, आर्च डेवलप बिल्कुल नहीं होती है, आपका पैर पूरी तरीके से सपाट ही पड़ता है। इसलिए इसको रिकवर करना थोड़े डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए आपको एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल सपोर्टर्स भी लेने की ज़रूरत पड़ती है, जिनके बारे में इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट की। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में तो आपको बाहर से कोई सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको आगे वीडियो में बताई हुई एक्सरसाइजेस के साथ अगर आप करेंगे एक्सरसाइजेस तो आपकी आर्च जल्दी ही डेवलप हो जाएगी। कम से कम 1 मंथ का टाइम आपको इसके लिए देना होगा। इससे ज़्यादा समस्या तब और ज़्यादा हो जाती है जब पेशेंट के पैर प्रोनेटेड भी हो जाते हैं, बाहर की ओर इस तरीके से निकल आते हैं और मीडियल बॉर्डर जो है वो प्रोनेटेड यानी ज़्यादा उभरा हुआ दिखने लग जाता है। उस समय पे ये सीवियर कंडीशन हो सकती है। वहीं पे अगर बात करते हैं रिजिड फ्लैट फुट की, तो आपको कुछ सपोर्टर्स का भी सहारा लेना पड़ेगा एक्सरसाइज के साथ साथ।
अगर इन सपोर्टर्स की बात करें तो कुछ आपके आर्च सपोर्टर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आपको ऑनलाइन भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में ये आर्च सपोर्टर्स मिल जाएंगे। इन आर्च सपोर्टर्स को आप इजीली अपने जूते के अंदर या फिर अपनी स्लीपर के अंदर फिक्स करके पहन सकते हैं कुछ समय तक, और ये आपका आर्च डेवलप करने में आपको काफ़ी मदद करेंगी। इसके अलावा कुछ शूज़ भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जो शूज़ आपके फ्लैट फुट को ही देख के डिज़ाइन किए गए हैं, उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सोल भी मार्केट में मिलती हैं जो पूरी फ्लैट फुट के हिसाब से, अगर आप फ्लैट फुट के लिए सोल मांगने जाएंगे तो आपको इजीली आराम से मार्केट में मिल जाएगी, उसे भी आप पहन सकते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। इसके अलावा बात करें रिजिड फ्लैट फुट की, तो रिजिड फ्लैट फुट में आपको फिक्सेशंस के साथ साथ एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी होंगी तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा स्पेशल टिप की बात करूं तो आपको जब भी अगर आप फ्लैट फुट है और आप रनिंग करते हो और आपको दर्द होने लगता है आपके पैर में, तो आप एक टिप याद रखिए कि आप जब दौड़ते हैं तो आप जब लैंड करते हैं ग्राउंड में तो आप अपने टोज़ पे लैंड करिए, ना कि पूरे पैर पे लैंड करिए। यानी पूरा पैर ज़मीन पे मत रखिए, सिर्फ टोज़ या पैर की उंगलियों को ज़मीन पे रख के लैंड होइए, जिससे आपको रनिंग में कम पेन होगा और आपको काफ़ी आर्च को भी सब डेवलप होने में काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं वो क्या एक्सरसाइजेस हैं जिन एक्सरसाइजेस को करके आप अपनी आर्च को बड़े आराम से इजीली और स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो इस तरीके से आप थेराबैंड का यूज़ कर सकते हैं, या तो किसी रस्सी का यूज़ कर सकते हैं, या तो टॉवेल या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे पुल किए रहना है और इसी समय पे आपको अपनी कर्ल करने हैं टोज़ को, अपनी उंगलियों को, पैर की उंगलियों को इस तरीके से कर्ल करना है, 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है और फिर छोड़ देना है। अगेन कर्ल करना है, 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। अगेन कर्ल करना है, 10 सेकेंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इस तरीके से रोलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट ऐसा रख सकते हो पैर के नीचे, और इस पैर में जैसे एक और समस्या मैंने आपको बताई कि मीडियल साइड का जो बॉर्डर होता है, कई लोगों में जिनको सीवियर फ्लैट फुट होता है वो बाहर की ओर निकल आता है, तो उनके लिए है स्पेशली ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको इन्वर्जन करना होता है, सुपिनेशन करना होता है, और कर्ल को आपको टोज को कर्ल करना होता है इस तरीके से, और रिलीज कर दें। एक बार और बता रही हूँ, 3 स्टेप्स होते हैं। इन्वर्जन किया, सुपिनेशन किया, और आपने टो कर्ल किया, अपने उंगलियों को कर्ल कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज को होल्ड करना है आपको 10 सेकेंड्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने फेशिया जो है इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। उसके लिए आप अपने हाथ से इस तरीके से अपने पैर को पकड़ें और इस तरीके से खिंचाव दें, कुछ इस तरीके से। आपको यहाँ पे आपके फेशिया में स्ट्रेचिंग फील होगी। इस स्ट्रेच को बना के रखें थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपको ऊपर वाले हाथ से इधर की तरफ खींचना है, नीचे वाले हाथ से इधर की तरफ खींचना है, तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच ये बीच में महसूस होगा। इस स्ट्रेच को 10 सेकंड बना के रखना है और फिर रिलीज कर देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके से कोई भी तौलिया, टॉवेल या दुपट्टा या फिर बेडशीट कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, जैसे मैंने थेराबैंड लिया है, और इसको अपनी उंगलियों से, यानी कि अपने टोज से, पैर की उंगलियों से आपको कर्ल करना है या समेटना है इस तरीके से। इससे आपके इंट्रिंसिक मसल की बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग हो जाती है, तो आपको आर्च डेवलप होने में, जैसे ऐसे हम करते हैं तो यहाँ पे ये आर्च फॉर्म होती है और आर्च डेवलप होने में काफ़ी हेल्प हो जाती है। इस तरीके से आप बेडशीट को जितना हो सके धीरे धीरे करके अपने टोस को कर्ल करते हुए समेटें इस तरीके से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम वज्रासना में बैठेंगे। इस तरीके से हमें बैठना है, इससे भी हमारी आर्च को डेवलप होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आपको एक बार फिर दिखा देती हूँ मैं। आपको दोनों पैरों को इस तरीके से पीछे रखना है और इसके ऊपर अपने बॉडी का वेट डाल के इस तरीके से आपको बैठना है। इससे आपकी आर्च को डेवलप होने में काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। इसे वज्रासन सिटिंग भी बोलते हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है आपकी आर्च डेवलप करने में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से किसी चेयर पे बैठ जाना है और
हील को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। अपनी एड़ी को ऊपर उठाएं और नीचे रखें। ऊपर उठाएं और थोड़ी देर के लिए रोक भी सकते हैं 10 सेकंड के लिए, और इसके बाद नीचे रखें। ऊपर उठाएं, नीचे रखें। ये भी आपको आपकी आर्च डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करेगी एक्सरसाइज। आपको अगले एक्सरसाइज में इस तरीके से आप डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर में बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर इस तरीके से आपको पैर रखना है, जहाँ पे आर्च होती है एग्जैक्ट पॉइंट को आपको इस तरह से डंबल पे रखना है, और हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको आगे पीछे इस तरीके से मसाज देते हुए, हल्का सा प्रेशर देते हुए आगे पीछे करना है। इससे भी आपकी आर्च डेवलप होने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगली एक्सरसाइज में आप इस तरीके से इसी डंबल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के इसको कर्व के पास, जहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडनल कर्व होता है, आर्च होती है, वहाँ पे इसको रख के और इसके ऊपर थोड़ा सा दूसरे पैर की एड़ी उठा के इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। जब तक आप बना सकते हैं यहाँ पे बैलेंस बना के फिर नीचे हो जाना है। थोड़ा सा दबाव देते हुए आपको पैर को सीधा करना है, दूसरे पैर की एड़ी को उठा लेना है, फिर नीचे चले जाना है। ऐसा करने से दबाव देते देते भी आर्च डेवलप होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जब तक आप दबाव दे सकते हैं, जितना आप होल्ड कर सकते हैं इस पोजीशन में आप होल्ड करें। 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं। इस पे पूरा बॉडी का वेट डाल के प्रेशर दे सकते हैं। तो ये थी एक्सरसाइजेस और सपोर्टर्स के बारे में, दोनों के बारे में जो मैंने आपको बताया। दोनों को कंबाइन करके अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो और आराम से आपको जल्दी ईजिली आपकी आर्च डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको पता ही नहीं है, आप डाउट में हैं कि आपको फ्लैट फुट है या नहीं, तो आपको कैसे आप फ्लैट फुट के लिए मेजर कर सकते हैं, घर पे ही कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको फ्लैट फुट है या नहीं। तो इसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे देख सकते हैं कि आपको फ्लैट फुट है या नहीं, घर पे ही और आसान तरीके से। लेकिन इस वीडियो में मैं उससे सबमिट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथ का हो जाएगा। तो इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको कुछ टेस्ट के बारे में, 2 सिंपल टेस्ट के बारे में बताऊंगी, जिससे आप डायग्नोस कर पाओगे कि आपको फ्लैट फुट है या आपका फुट नॉर्मल। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इन एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करें, और मुझे ज़रूर बताएं अगर आपको एक्सरसाइज हेल्पफुल होती हैं। और अगर कोई एक्सरसाइज आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।